नमस्कार, मैं हूं नरेश धाकरे। देश की राजधानी दिल्ली जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बड़े बड़े दावे होते हैं, वहीं एक बार फिर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे देश को हिलाकर के रख दिया। चलती बस, रात का अंधेरा और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली दरिंदगी। 14 साल पहले निर्भया कांड ने जिस दर्द और डर को जन्म दिया था, वही खौफनाक तस्वीर एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दी। हालांकि इस केस में अब नया मोड़ भी सामने आया है, लेकिन महिला के आरोपों ने दिल्ली पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली के नागलोई इलाके में रहने वाली एक महिला रोज की तरह फैक्ट्री से काम खत्म करने के बाद अपने घर वापस लौट रही थी। रात गहरी हो चुकी थी, सड़कें सुनसान थी और महिला को शायद अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटे उसकी जिंदगी के सबसे भयानक होने वाले हैं। महिला का आरोप है कि तभी एक प्राइवेट बस उसके पास आकर के रुकी। बस में ड्राइवर और कंडक्टर मौजूद पहले से थे। उन्होंने महिला से बात करने की कोशिश की और फिर अचानक से उसे जबरन बस के अंदर खींच लिया। बस के दरवाजे को बंद किया और उसके बाद हैवानियत का जो खेल था, इंसानियत को जो शर्मसार कर देने वाली जो वारदात थी, वो शुरू की गई। बस में करीब 7 किलोमीटर तक बस को सड़क पर दौड़ाया गया और इस दौरान ड्राइवर और कंडक्टर ने बारी बारी के साथ उस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया, दरिंदगी की। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों ने बस को पूरी तरीके से एक अड्डा बना लिया है। उसकी जो खिड़कियां थी उन पर काली फिल्म लगी हुई थी, यानी कि शीशों पर पर्दे भी लगे हुए थे। उसमें से कोई भी कुछ नहीं देख पाता। अंदर महिला की चीखें निकल रही थी, लेकिन बाहर किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। पीड़ित महिला का कहना है कि दरिंदों ने रात करीब 2 बजे उसे सड़क किनारे फेंक दिया और फरार हो गई। डरी सहमी महिला किसी तरीके से पुलिस थाने पहुंची, जहां अपने साथ जो वारदात हुई उसकी आप बीती पुलिस को बताई और इस वारदात के बाद पुलिस के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तुरंत एक्शन लिया गया, आरोपियों की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने ताबड़तोड़ कई जगहों पर छापामार कार्रवाई करते हुए ड्राइवर सुदेश और कंडक्टर अमन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे केस में नया मोड़ आने की भी उम्मीद है, ऐसा सूत्रों का कहना है। जांच में पैसे के लेन देन की बात है, वो सामने निकल कर के आ रही है, लेकिन ये सब कुछ अभी जो पुलिस की जांच है वो लगातार चल रही है। इसकी अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई। पुलिस अभी इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं सामूहिक दुष्कर्म का जो आरोप है वो किसी विवाद का हिस्सा तो नहीं है। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से किसी भी आरोप की ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है। पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से देश को निर्भया कांड की याद दिला दी। वो निर्भया कांड जिसने 2012 में पूरे ही देश को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया था। उस घटना के बाद कानून बदले गए, सुरक्षा के वादे किए गए, महिला सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करने की बातें हुई, लेकिन आज 14 साल बाद भी अगर राजधानी की सड़कों पर कोई महिला खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है, सवाल उठना भी लाजमी है। क्या महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ भाषणों तक सीमित है? क्या रात होते ही दिल्ली की सड़कें महिलाओं के लिए खौफ का दूसरा नाम बन जाती हैं? आखिर कब रुकेगी महिलाओं के खिलाफ ऐसी दरिंदगी? देश की राजधानी में फिलहाल पुलिस सवालों के घेरे में आ चुकी है। इसका खुलासा पूरी जांच होने के बाद होगा कि आखिरकार महिला के साथ दरिंदगी क्यों की गई। लेकिन एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एक बड़ी बहस छेड़ दी है, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से महिला के साथ जो दरिंदगी हुई है, निर्भया के साथ बस में 14 साल पहले जो दरिंदगी हुई थी,
पूरा देश सड़कों पर था, लेकिन एक बार फिर से उसी आधार पर इस महिला के साथ भी बस में हैवानियत की गई है। नमस्कार।